एक्जिमा एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसका आयुर्वेद में विचर्चिका नाम से वर्णन किया गया है, ये एक स्किन प्रॉब्लम है, त्वचागत रोग है। ये होता कब है? देखिए, जब मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं और त्वचा, रक्त और मांस को दूषित कर देते हैं, तो त्वचा के ऊपर मंडलों के रूप में ये उभर आते हैं। अगर इस समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये दोष और ज्यादा बढ़ जाते हैं और शरीर की दूसरी धातुओं में पहुंचकर उन्हें भी दूषित कर देते हैं और इस तरह से विचर्चिका रोग उत्पन्न हो जाता है। अब ये बीमारी एक्जिमा क्यों होती है? आयुर्वेद में इसके क्या कारण बताए गए हैं? क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में आप डिटेल में जानेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्जिमा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। एक्जिमा के कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसे फॉलो करके आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कुछ जरूरी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमें इस दौरान करने जरूरी होते हैं। तो ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप भी इस परेशानी से ग्रस्त हैं और इस परेशानी को पूरी तरह से दूर करना चाहते हैं, जो नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं वैद्य सोनल और आप देख रहे हैं शतायु आयुर्वेदा। आयुर्वेद में कहा गया है सकंडु पीड़िका श्याव बहुस्राव विचर्चिका। इसका मतलब है जिस त्वचागत रोग में श्याम वर्ण की पीड़िकाएं हो, अत्यधिक खुजली होती हो और साथ ही स्राव यानी कि सिक्रीशंस होते हो, उसे विचर्चिका कहते हैं। मेरी अब तक की 13 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने एक्जिमा के काफी सारे केसेस देखे हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ये ठीक भी हुए हैं। तो अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको इसका ट्रीटमेंट प्लान समझाऊंगी कि किस तरह से आप इस बीमारी से पूरी तरह से इसको दूर कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। देखिए, एक्जिमा एक स्किन डिजीज है जिसमें त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, त्वचा पर काले धब्बे हो जाते हैं जो धीरे धीरे फैलते जाते हैं। पेशेंट को इसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, जलन होती है, स्किन में क्रैक्स भी आ जाते हैं और कई बार इन क्रैक्स से ब्लड भी आने लगता है। वैसे तो ये बीमारी शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हाथों पर। आयुर्वेद में कुष्ठ रोग का वर्णन किया गया है, जिसमें 7 महाकुष्ठ होते हैं और 11 क्षुद्र कुष्ठ बताए गए हैं। एक्जिमा रोग की तुलना विचर्चिका नाम के क्षुद्र कुष्ठ से की जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस बीमारी के निदान क्या होते हैं, यानी ये बीमारी किन कारणों की वजह से होती है, और उसके बाद हम जानेंगे इसका सक्सेसफुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान। और किसी भी बीमारी के कारणों को जानना इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है जब तक आप बीमारी के कारणों को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे तब तक आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता, बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ में एक्जिमा के 5 इंपॉर्टेंट निदान बताए गए हैं। सबसे पहला निदान विरुद्ध आहार का सेवन करना। विरुद्ध आहार क्या होता है? जब 2 ऐसी चीजों को हम साथ में ले लेते हैं जो गुण में विरुद्ध होती हैं, जैसे गर्म और ठंडी तासीर वाली चीजें। दूध के साथ फल का सेवन करना एक विरुद्ध आहार होता है। लघु और गुरु को एक साथ ले लेना, रूक्ष और स्निग्ध को एक साथ ले लेना, ये सभी चीजें विरुद्ध आहार में आती। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट निदान होता है गरिष्ठ भोजन, यानी कि जो पचने में भारी होता है। गुरु आहार का सेवन ज्यादा मात्रा में करना। गुरु आहार कौन से होते हैं? जैसे तिल, उड़द, कुलथ, दूध, दही, मिठाई, ये सभी पदार्थ ऐसे होते हैं जो पचने में काफी ज्यादा समय लेते हैं, तो इनका ज्यादा मात्रा में सेवन करना। तीसरा इंपॉर्टेंट निदान है कुछ ना कुछ हमेशा खाते रहना, मतलब अपने पेट को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना। इसमें 4th निदान है पहले के खाए हुए भोजन के बिना पचे ही दोबारा भोजन कर लेना। और इसके अलावा इंडाइजेशन यानी अजीर्ण की शिकायत होने पर भी खाना खा लेना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कारण होते हैं एक्जिमा रोग के। इसके अलावा अगर मैं दिनचर्या की बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर बाकी किसी भी ऋतु में दिन में सोना त्वचागत रोग का एक बड़ा कारण होता है। और इसके अलावा धूप में ज्यादा समय बिताना भी इसका एक इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है। इन 5 निदान के अलावा 2 और इम्पोर्टेंट निदान होते हैं एक्जिमा रोग के, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस करे हैं।
जिसमें पहला कारण है इमोशनल फैक्टर का होना। इमोशनल फैक्टर से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा दुखी रहना, बहुत ज्यादा चिंतित रहना, एक बात को बार बार सोचते रहना, यानी ओवर थिंकिंग का होना। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। स्किन प्रॉब्लम के होने के पीछे एक मेजर रीजन हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। अगर आपको भी किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है तो आप भी अपना विटामिन डी एक बार जरूर चेक करा लें। 100% आपको विटामिन डी कम मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा एक्जिमा रोग को उत्पन्न करने वाले वो कौन से इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिनकी वजह से ये रोग होता है। अब फाइनली चलिए जानते हैं इस रोग का एक सक्सेसफुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान जिसे फॉलो करके आप इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, देखिए आयुर्वेद में किसी भी बीमारी का इलाज व्यक्ति की प्रकृति और उसके शरीर में दोषों की स्थिति पर निर्भर करता है और इसीलिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए आप आयुर्वेदिक फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्जिमा का ट्रीटमेंट हम 3 स्टेप्स में जानेंगे। सबसे पहला स्टेप है डाइट, यानी कि जिस आहार का आप सेवन करते हैं उसके लिए सबसे पहले तो जो निदान मैंने आपको बताए हैं उन्हें आपको पूरी तरह से स्टॉप करना होगा, जैसे विरुद्ध आहार का सेवन, गरिष्ठ आहार का सेवन या फिर पहले का खाना बिना पचे दोबारा खा लेना, इन सभी को आपको पूरी तरह से रोकना होगा, खत्म करना होगा। तो अब आपको किस तरह का भोजन करना है जो हल्का हो, सुपाच्य हो, यानी कि पचने में हल्का हो, जैसे कि मूंग की दाल, मसूर की दाल, दलिया, जौ, फल, क्योंकि ये पचने में हल्के होते हैं। इसके अलावा ऐसी सब्जियां खाएं जो पचने में हल्की हों, जैसे लौकी, तोरी, परवल, करेला। बहुत ज्यादा मिर्च, मसाला, स्पाइसी भोजन आपको नहीं करना है। बहुत ज्यादा ऑयली खाना भी आपको नहीं खाना है। बाहर का खाना नहीं खाना है। जंक फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं इन सभी को आपको पूरी तरह से स्टॉप करना है, बंद कर देना है। इसके अलावा आपको मैदा और मैदे से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उन सभी को कंप्लीटली स्टॉप करना होगा। अब अगर विहार की बात की जाए, यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की जाए, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिन में आपको सोना नहीं है। दिन में सोना त्वचागत रोग का एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना है और धूप में ज्यादा समय तक आपको नहीं बैठना है। अब क्या करना जरूरी है, तो देखिए हर रोज हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। 30 से 40 मिनट की वॉक हर दिन करें। इसके अलावा अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाज जरूर करें। तो चलिए फाइनली अब जानते हैं तीसरा स्टेप, जिसमें आती है मेडिसिन, यानी कौन सी आयुर्वेदिक दवाई आपको इस बीमारी में लेनी है, किस तरह से और कितनी लेनी है, ये सभी कुछ जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है पंच निम्बादी चूर्ण। ये आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना है। कितनी मात्रा में लेना है, तो सुबह 2 ग्राम और शाम में 2 ग्राम की मात्रा में आपको इसको लेना है। किस तरह से लेना है, तो आपको इस चूर्ण को शहद में मिक्स करके लेना है। अब दूसरी मेडिसिन है इसमें यशद नीम। ये आपको कब लेना है, तो देखिए ये आपको अपने खाना खाने से पहले यानी लंच से जस्ट पहले लेना है और डिनर से जस्ट पहले आपको लेना है। कितनी मात्रा में आपको इसको लेना है, तो 125 mg की मात्रा में आपको इसे लेना है। इसमें तीसरी मेडिसिन आती है केशोर गुग्गुल। केशोर गुग्गुल आपको आफ्टर फूड लेना है, यानी कि लंच करने के बाद आपको लेना है और डिनर करने के बाद आपको लेना है। यशद नीम जो पहले बताई थी वो खाना खाने से पहले थी, जस्ट पहले, और केशोर गुग्गुल खाना खाने के बाद आपको लेना है। कितनी लेनी है, तो देखिए ये आपको 2 गोली की मात्रा में लेना है, यानी कि 2 गोली लंच के बाद और 2 गोली आपको डिनर करने के बाद लेनी है। और इसमें लास्ट और 4th मेडिसिन आती है गंधक रसायन। ये आपको रात में सोने जाने से जस्ट पहले लेनी है। कितनी मात्रा में लेनी है, तो 500 mg की मात्रा में आपको इसको लेना है। ये सभी मेडिसिन जितनी डोज मैंने इनकी बताई है ये 50 kg एडल्ट के अनुसार मैंने इनको बताया है। इससे पहले जो मेरी वीडियो है अर्टिकेरिया, उसमें भी आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे डोज को लेकर और किस समय आपको मेडिसिन लेनी है उन सभी को लेकर। तो मेरी कोशिश यही रही है इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, अच्छे से समझा पाऊं। आपके फिर भी लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी बीमारी का जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है निदान को पूरी तरह से रोक देना, खत्म कर देना। दूसरा स्टेप होता है आपकी लाइफस्टाइल और डाइट में चेंजेस जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। और तीसरा स्टेप होता है मेडिसिन। जब हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन
करते हैं तब हमें किसी भी बीमारी में एक सक्सेसफुल 100% रिजल्ट मिलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है एक्जिमा की वो आपके लिए जरूर यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, जो अपनी प्रॉब्लम का आयुर्वेदिक सोल्यूशन चाहते हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए, आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोस के लिए, अपनी प्रॉब्लम के आयुर्वेदिक सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।